अगर कोई लड़की किसी पुल पर हाथ हवा में फैलाए खड़ी है, नदी के पानी को निहार रही है, तो इसका मतलब तो ये नहीं हो सकता कि वह सुसाइड करने जा रही है। ये भी हो सकता है कि वो नज़ारा देख रही हो और मुसाफिरों आशिकों अपनी सीट की पेटी बांध कर लें, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए एक अनोखी कहानी, मेरी जुबानी, जिसका नाम मेरी दूसरी मोहब्बत है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आगे शेयर करिएगा और कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखिएगा। अब कहानी शुरू होती है हमारे हीरो पवन सिकवार से, जो कि एक कटाप लेखक है और कुछ अच्छा लिखने के लिए अच्छी कहानी भी ढूंढ लेते हैं। अब इन्हें अच्छी कहानी मिली या नहीं मिली पता करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहली मोहब्बत ज़रूर मिल गई। दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन अवनी अवस्थी, जो कि काफ़ी अमीर और फलते फूलते दिल्ली की पंजाबी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन उनको कहानियों में कोई दिलचस्प नहीं है, इसलिए उन्हें कोई कहानी तो मिली नहीं, लेकिन दूसरी मोहब्बत ज़रूर मिल गई। लेकिन कैसे? अरे बताते हैं सब रखो भाइयों, सब बताएंगे। आइए तो कुछ कहानी के बारे में जानते हैं। हमारे हीरोइन अवनी वजीराबाद के पुल पर खड़ी थी, हाथ हवाओं में पसारे दुल्हन की बिलास में रात को 1 बजे खड़ी है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से हमारे हीरो पवन सिकवार उतरकर उसे आवाज़ लगाते, पवन आए, इतनी रात को पुल पर हवा खाने का सही टाइम नहीं है, नीचे उतर जाओ। इस पर अवनी ने गुस्सा से जवाब दिया, अवनी, मैं तुम्हें यहाँ दुल्हन के लिबास में हवा खाने के लिए खड़ी दिखाई दे रही हूँ। पवन, तो फिर तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? अवनी, मैं सुसाइड करने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। पवन, हाँ, अच्छा मजाक है। भला इतनी खूबसूरत लड़की जिसने इतना महंगा लहंगा पहना हो और वह सुसाइड करना क्यों चाहेगी? अवनी, मैं ये बात तुम्हें नहीं बताऊंगी। पवन, देखो, अगर तुम सच में सुसाइड करने के लिए आई हो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो, और मरने से पहले। अवनी, तुम पागल हो क्या? मरने वाले से मदद मांगी रहे हो? पवन, अरे यार, मरने से पहले कम से कम एक का तो भला करके जाओ। अवनी, अच्छा ठीक है, बोलो, लेकिन थोड़ा जल्दी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। पवन, मरने की इतनी भी क्या जल्दी है, पूरी रात पड़ी है तुम्हारे पास। वैसे मेरा नाम पवन सिकवार है और मैं एक कटाप लेखक हूँ, तो मैं एक अच्छी कहानी ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम अपनी कहानी मुझे बता सकती हो? अवनी, कितने कमीने हो तुम, यहाँ मैंने मरने वाली हूँ और तुमसे मेरी कहानी सुनना चाहते हो, जिससे तुम पैसे और प्रेम कमा सकते हो। पवन, देखिए मोहतरमा, आप जो करने वाली है तो आप मेरा भला करके ही मरो, आप टेंशन मत लो, मैं आपकी कहानी में क्रेडिट भी दूंगा। ये सुनकर अवनी पुल पर बैठ जाती है। पवन, 2 मिनट रुकिए, मैं ज़रा किताब और कलम अपनी कार से लेकर आता हूँ। अवनी, किताब? कितना बकवास आदमी है। इतना कहकर अवनी बस उसको कलम और एक कागज़ लेकर वापस आते हुए देखती है। पवन, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अपनी शादी वाले दिन ही क्यों मरना चाहती है? अवनी, देखो, ज़्यादा मुझसे तेज और मज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, और तुम ये मेरे पैरों की तरफ क्यों देख रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं कोई भूतनी हूँ? पवन, ऐसा मैंने कब कहा मोहतरमा, बस ऐसे ही चेक कर रहा हूँ। मुझसे आजकल इतनी रात को लोग पुल पर खड़े दिखाई देते नहीं हैं। अवनी, तुम्हें कहानी सुननी है या नहीं? पवन, हाँ हाँ जी बताइए। मेरा नाम अवनी है, मैं हरियाणा के सांसद सुरेश प्रभु की बेटी हूँ। जब मैं दिल्ली में पढ़ने आई थी तब मैं एक लड़के से मिली जिसका नाम आलोक था। वह काफ़ी हैंडसम था, बिल्कुल अलग था। मैं उससे प्यार करने लगी थी।
वो विदेश जाना चाहता था, कैलिफोर्निया में। और मैं चौंकते हुए पूछा, तो फिर क्या हुआ? अवनी, मेरे पापा ने एक लड़के से मेरी शादी तय कर दी। आलोक मुझसे प्यार करता था और मैं उससे प्यार करती थी, तो फिर कैसे और दूसरे से शादी कर सकती थी। इसलिए मैंने शादी वाले दिन आलोक के साथ भागने का इरादा किया। लेकिन जब मैं भागी तब आलोक का फ़ोन आया और उसने बताया कि वह तो मेरे बिना कैलिफोर्निया निकल गया और वो अपने सपने पूरा करना चाहता था। अब मैं वापस नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा हरियाणा के बहुत बड़े माफिया हैं और मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। पवन, देखो, फिर तो अच्छा ही है क्योंकि तुम मरने जा रही हो। वो तो वापस चला ही गया है। अगर तुम्हारे पापा तुम्हें मार दिए तो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही है और माफ़ कर दिया तो भी अच्छा है। पवन हंसते हुए जवाब दिया, अवनी, यहाँ मजाक चल रहा है क्या है? वैसे भी तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार किया हो तो तब न जानो। देखो, हमारे करियर का मजाक मत बनाइए। और ब्रेकअप भी हमारा हुआ, लेकिन तुम्हारी तरह मरने के लिए नहीं निकला हूँ मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम आयुषी था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो मुझसे भी प्यार करती थी। आरुषि, लाखों हजारों आशिकों की तरह मैं भी था एक आशिक जिसको ये आशिक डुबा ले गई। एक बार की बात है, मैं तन्हा पार्क में रोज़ सैर करने जाता था। उसी पार्क में एक दिन बहुत सुंदर लड़की आई और मुझे बुलाने लगी। हम रोज़ सही मिलते रहे और एक दिन हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई, अब पीछे जा पाना नामुमकिन था। मैं अक्सर दिन ख़त्म होने के बारे में सोचता था और शाम हो रही थी, मुलाकात उसके साथ हो पाए। एक दिन पार्क में आई, लेकिन मुझे कहने लगी, मुझे लगता है कि अब हमें ये दोस्ती ख़त्म कर लेनी चाहिए। मैंने उसके पीछे का कारण पूछा और वह कहने लगी, एक दिन वो पार्क में आए, लेकिन मुझे कहने लगे, मुझे लगता है कि अब हमारी दोस्ती ख़त्म कर लेनी चाहिए। मैंने उसके पीछे का कारण पूछा और वह कहने लगे, अब मेरे रिश्ता होने जा रहा है, लेकिन हम फिर भी अच्छे दोस्त हैं। असल में मेरे लिए एक बहुत ही अमीर फैमिली में रिश्ता आया है और मैं उसके लिए मना नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अब हम रोज़ नहीं मिलना चाहेंगे। इस तरह की बात उसके मुँह से सुनने के बाद खुद को नहीं रोक पाया। मेरा मन था कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। फिर मुझे मेरे माँ और बाबा का ख्याल आया। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुझ पर कुर्बान कर दी। फिर मैंने खुद को संभाल लिया। कुछ महीने बाद उसने मुझे मिलने को बुलाया। मैं उसी पार्क में उससे मिलने गया। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। उसने कहा कि वो आज भी मेरी है और एक पल भी विश्वास हो गया और मैंने फिर उससे मुस्कुराना शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी दोबारा रंगीन हो गई, मगर वो बहुत ही ज़्यादा चालाक निकली। मेरे साथ प्यार के वादे करने के बाद एक दिन वह मेरे ही एक अमीर दोस्त के साथ भाग गई और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। यह सुनकर अवनी जोर जोर से हंसने लगी। तुम्हारी बंदी भाग गई, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे जैसे तुम्हारे साथ हुआ, जिसमें प्यार नहीं था वह मेरा प्यार है, तो फिर तुम्हें उस लड़के को छोड़कर अपनी ज़िंदगी नई शुरू करनी चाहिए। क्यों प्यार में खोए रहती हो? प्यार पाना है के लिए प्यार के नाम से है। अवनी ने, तो फिर बताओ मैं क्या करूं? पवन, चलो मेरे साथ, तुम्हारे पापा को समझाता हूं, वो मान जाएंगे पक्का। ये सुनकर अवनी पवन के साथ वापस जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन क्या सच में अवनी के पापा मान जाएंगे या नहीं मानेंगे? इसका अगला अध्याय आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा।